बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज के आज लेक्चर का के अंदर हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स n1 and n2, pass its values to a function of the class and find out the greatest common divisor GCD। प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर दो इंटीजर वैल्यूज को एंटर करना है, n1 और n2, उनकी वैल्यूज को पास करना है क्लास के एक फंक्शन के अंदर और उन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी निकालना है। अब जीसीडी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, इसको समझते हैं। जब तक हमें जीसीडी की समझ नहीं होगी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। बाय डेफिनेशन a GCD or greatest common factor GCF is a largest positive number which divides the set of numbers with remainder 0। GCD एक लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल जो सेट है उसको डिवाइड करता है विद रिमाइंडर 0। लेट्स सपोज आपको दो नंबर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनका जीसीडी निकाल लें। तो जीसीडी एक ऐसा कॉमन ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, जो दोनों को डिवाइड कर देगा विद रिमाइंडर 0। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो नंबर हैं, एक 24 है और एक 18 है। अगर हम इसका जीसीडी निकालना चाहें तो इसका जीसीडी 6 है। 6 वो कॉमन ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है विद रिमाइंडर 0। 24 को ये 4 के साथ डिवाइड करता है और 18 को ये 3 के ऊपर डिवाइड करता है। तो 24 और 18 का जो जीसीडी होगा वो 6 होगा। इफ जीसीडी ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 1 then the numbers are called co-prime or relatively prime। Let's suppose अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 निकलता है तो वो दोनों नंबर्स को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 56 और 9। इसका जो जीसीडी है वो 1 है और ये को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो विद रिमाइंडर 0। 1 तो अल्टीमेटली किसी भी नंबर को करता ही है। 1 के अलावा अगर कोई नंबर नहीं है और 1 ही है तो इसका मतलब है कि वो सेट ऑफ नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। देयर आर सेवरल मेथड टू सॉल्व इट। जीसीडी को सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल के साथ देखा था। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। प्राइम फैक्टर्स के अंदर ये है कि आप दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल दें, उनमें से जो कॉमन हो उनको सेपरेट कर लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जीसीडी निकल सकता है। उसके बाद ऑकलिड्स एल्गोरिथम है, कॉमन डिवीजन मेथड है। इसके अलावा भी और काफी सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए जीसीडी फाइंड आउट किया जा सकता है। जीसीडी को काफी एप्लीकेशंस के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड क्या है इसको देखते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड ज्यादातर जीसीडी को फाइंड आउट करने के लिए कॉमन डिवीजन मेथड ही यूज होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो नंबर हैं 24 और 18 और आपने इनका जीसीडी फाइंड आउट करना है। इसका सिंपल जो तरीका है वो ये है, आप दोनों नंबर्स को इस तरह से लिख लें 24 और 18 और आप इसको ऐसे नंबर के ऊपर डिवाइड करें जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। 2 को देखते हैं, 2 इसको
12 के साथ डिवाइड करता है और 9 के साथ भी डिवाइड कर देता है। उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 12 को तो कर देता है लेकिन 9 को नहीं करता, लिहाजा हम 3 को ट्राई करेंगे तो 3 दोनों को डिवाइड कर देता है। 4 के साथ 12 को डिवाइड कर देगा और 3 के साथ 9 को डिवाइड कर देगा। अब अगर हम देखते हैं कि फर्दर डिवाइड करते हैं तो 4 को 2 डिवाइड कर देता है लेकिन 3 को 2 डिवाइड नहीं करता। 3 को 3 तो डिवाइड कर देता है लेकिन 4 को 3 डिवाइड नहीं करता, तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो आपके पास जो डिवाइडर्स हैं इसके वो ये आगे 2 इंटू 3 और इक्वल टू 6। तो 6 वो नंबर है जो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। 24 को 6 4 के ऊपर डिवाइड करता है और 18 को 6 3 के साथ डिवाइड कर देता है। तो ये दोनों नंबर 24 और 18 6 के साथ 4 और 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 इज अ जीसीडी। हम एक अल्टरनेटिव मेथड के साथ इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हम आइए देखते हैं, कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद मैं इसको ड्राई रन करूंगा और आखिर में इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट्स चेक करेंगे। हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, यहाँ पे ये क्लास डिफाइन की माई क्लास के नाम से। उसके बाद प्राइवेटली एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टेम्प, पब्लिकली एक फंक्शन डिफाइन किया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम जीसीडी है और इसके अंदर 2 इंटीजर वैल्यूज पास होनी है, उनकी डेटा टाइप आ गई इंट कॉमा इंट और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये फंक्शन ये बता रहा है कि इस फंक्शन के अंदर 2 इंटीजर वैल्यूज पास होनी है। उसके बाद यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ, मेन के अंदर 2 लोकल वेरिएबल जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है उनको डिफाइन किया num1 और num2। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास सी, एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई एंटर फर्स्ट नंबर सीन num1, यूजर जो वैल्यू देगा वो num1 के अंदर आ जाएगी। सी आउट एंटर सेकंड नंबर सीन num2, उसके बाद सी डॉट जीसीडी num1 और num2 और रिटर्न 0। इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया वाइड रिटर्न टाइप, क्लास का नेम माई क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नेम जीसीडी और इसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए इंट n1 और इंट n2। कंडीशन है इफ n1 मोड n2 इक्वल टू 0 तो सी आउट कर दें जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू n2, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की सूरत में यहाँ पे एक लूप है while n1 मोड n2 नॉट इक्वल टू 0, टेम्प के अंदर असाइन कर दें n1 मोड n2, n1 को असाइन कर दें n2, n2 को असाइन कर दें टेम्प, और जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो मैसेज शो होगा सी आउट जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू टेम्प। एस को क्लोज किया, फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा और पहली लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है। num1 num2। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सी और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा टेम्प। स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होगा एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो num1 के अंदर असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज 24 असाइन कर दी तो 24 num1 के अंदर सी इन num1
24 num1 के अंदर आ जाएगी। उसके बाद एक और मैसेज आएगा, एंटर सेकंड नंबर। लेट्स सपोज 18 दे दिया, 18 num2 को असाइन हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर num1 और num2 की वैल्यू को पास करना है। 24 यहां से और 18 यहां से, ये उसके अंदर वैल्यू को पास करेंगे। फंक्शन को लोकेट करेगा, फंक्शन के अंदर ये वैल्यू यहाँ पे, फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल और डिक्लेयर होंगे, एक n1 है और n2 है। 24 वैल्यू n1 के अंदर आ जाएगी और 18 वैल्यू n2 के अंदर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ n1 mod n2 इक्वल टू 0, 24 का mod 18 लें तो ये वैल्यू आती है 6 के, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद एल्स के बाद वाइल का लूप है, n1 mod n2 नॉट इक्वल टू 0, n1 के अंदर 24 है, 24 mod 18 लिया तो ये 6 है, 0 नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो टेम्प को साइन कर दें, n1 mod n2, 24 mod 18, 6 की वैल्यू टेम्प के अंदर चली जाएगी। n1 के अंदर n2 को साइन कर दें, 24 के ऊपर ओवरराइट होगा और 18 आ जाएगा। n2 को साइन कर दें टेम्प, n2 के ऊपर वैल्यू टेम्प के अंदर 6 पड़ा हुआ तो ओवरराइट होके 6 आ जाएगी। उसके बाद वाइल के अंदर दोबारा से जाएगा, n1 mod n2, n1 के अंदर 18 है, उसका मोड n2 के साथ तो ये 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप से बाहर निकलेगा, मैसेज शो होगा सी आउट जीसीडी ऑफ गिवन नंबर, इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है टेम्प के अंदर, टेम्प के अंदर 6 पड़ा हुआ है, ये मैसेज शो हो जाएगा। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज 24, एंटर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज 18, जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 6, जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 6, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं, 56, 9, जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 1, ये दोनों नंबर 56 और 9 ये को प्राइम नंबर्स हैं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। दोबारा से चेक करते हैं, लेट्स सपोज 36 एंड 4, जीसीडी ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 4, 36 को 4 ने पहले स्टेप के अंदर ही डिवाइड कर दिया तो ये लूप के अंदर नहीं गया, पहली स्टेटमेंट से ही रिजल्ट आ गया। आपने देखा किस तरह से जीसीडी को सिंपल तरीके के साथ फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।